फाइनली अब हम अपनी लास्ट ऑप्शन को देखते हैं कि प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करना है। या आपको याद होगा, ये रिक्वायरमेंट इस तरह हमने लिखी थी कि हम प्रोडक्ट की आईडी पास करेंगे और हम उसकी रेटिंग को अपडेट कर सकते होंगे। तो इसी तरह हम इसको कोड को कंप्लीट करते हैं जैसे हमने डिलीट का किया। अपडेट रेटिंग के लिए हम यूआई में एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफिनेशन अपडेट प्रोडक्ट यूआई। और इसमें जो है सबसे पहले अगेन हम शो प्रोडक्ट यूआई दिखा देते हैं। ये कोई दिखाने की डिलीशन से या अपडेशन से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक्चुअली हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि यूजर को नजर आ जाए ये प्रोडक्ट्स हैं और ये उनकी रेटिंग है। अगर यूजर अपडेट करना चाहे तो उसको विजुअली नजर आ रहा हो कि मैं ये क्या अपडेट करने जा रहा हूँ, कि रेदर देन उसको फिर याद रखना वो पड़ा हो कि फलां प्रोडक्ट आईडी को मैंने जो है वो डिलीट करना है या अपडेट करना है। जिस तरह हमने डिलीट के वक्त इनपुट किया था, इस वक्त यहाँ पे भी हम इनपुट कर लेते हैं। और इस पार्ट में हम ये करते हैं कि इनपुट एंटर प्रोडक्ट, क्योंकि हमें प्रोडक्ट आईडी चाहिए होगी इनपुट अपडेट करने के लिए। प्रोडक्ट आईडी टू अपडेट रेटिंग, इसकी रेटिंग के लिए वो प्रोडक्ट आईडी एंटर करेगा। जैसे वो प्रोडक्ट एंटर आईडी एंटर करेगा, नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम फिर उसकी न्यू रेटिंग को इनपुट कर लेते हैं। न्यू रेटिंग इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं इनपुट एंटर न्यू रेटिंग, जो भी उसने न्यू रेटिंग देनी है। और हमें पता है कि हम रेटिंग जो है वो फ्लोट में स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट भी कर लेते हैं फ्लोट में। वंस वी हैव दीज टू एट्रीब्यूट, अब हम इसको कॉल कर सकते हैं डीएल को। डीएल में हमने अपडेट का एक फंक्शन बनाया था, अपडेट रेटिंग। उसको अगर आपको याद हो, उसमें हमने दो पैरामीटर रखे थे, पीआईडी और रेटिंग। ये जो पीआईडी और रेटिंग अभी हमने यूजर से पूछी है, ये हम इसको पास कर देते हैं। और वी आर एक्सपेक्टिंग कि ना वो इसको अपडेट कर देगा। इधर जो वेरिएबल का नाम रखा है वो हमने न्यू रेटिंग रखा है, तो यहाँ पे हम उसको न्यू रेटिंग पास कर देते हैं। तो ये कोरस्पॉन्डिंग अपडेट रेटिंग में जाएगा। उसके बाद हम एक मैसेज शो कर देते हैं, प्रिंट जिस तरह हमने पहले लिखा था, डबल कोट्स में डॉट फॉर्मेट, और फॉर्मेट में हम प्रोडक्ट आईडी पास कर देते हैं। और यहाँ पे हम लिख देते हैं 0 प्रोडक्ट आईडी हैज सक्सेसफुली अपडेटेड विद न्यू रेटिंग। और अगर आप चाहें यूजर को रेटिंग भी दिखाना, तो 1 प्रेस कर लिख के यहाँ पे कॉमा डाल के न्यू रेटिंग भी एंटर कर दे, ताकि उसको नजर आ जाए कि ये न्यू रेटिंग है। उसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए, अदरवाइज ये मैसेज नजर नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे प्रेस एनी की लिख लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। फाइनली हम जब प्रोग्राम को अब एग्जीक्यूट करते हैं, मुझे दोबारा रीरन करना पड़ेगा क्योंकि अभी मैंने चेंजेस किए हैं। मैं इसको दोबारा प्रोग्राम को चलाता हूँ और यहाँ पे हम अपडेट को कॉल करते हैं। जब हम अपडेट कॉल कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रही। वो इसलिए कि मैंने इस फंक्शन को तो लिख लिया, लेकिन फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया। अब इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मैं यहाँ पे इफ ऑफ इज इक्वल टू 4 लिख लेता हूँ और कॉलन, ये वाला फंक्शन हम कॉल कर लेते हैं। अब जो है फंक्शन को दोबारा से प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि अब हम अपडेट रेटिंग कर रहे हैं। तो अभी भी अपडेट रेटिंग की ऑप्शन नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही? अपडेट प्रोडक्ट जो आई, अगेन मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। जब तक आप प्रिंथेसिस नहीं लगाते तो इसका मतलब है आप कॉल नहीं कर रहे। और आई होप कि आप चीज़ें ठीक है। अब वो मुझे शो कर रहा है ये तमाम प्रोडक्ट्स में से पूछ रहा है एंटर प्रोडक्ट आईडी टू अपडेट रेटिंग। आप देखिए सबकी 4 है। लेट्स से हम जिसकी 4.5 है, इसकी 3.5 कर देते हैं। तो यहाँ पे रेफ्रिजरेटर की 4.5 है, तो मैं इसकी प्रोडक्ट आईडी करता हूँ P01। और अब वो मेरे से रेटिंग पूछ रहा है, मैं न्यू रेटिंग 3.5 कर देता हूँ। तो ये अगेन मेरी कोडिंग में कोई एरर है। ये वही मसला जो लास्ट टाइम हमने डिलीट के वक्त करेक्ट किया था, वो यहाँ पे भी हम उसको भी अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, अपडेट रेटिंग में जो कंडीशन थी ये वाली, वो इस तरह लगनी है।
तो ये कंडीशन हम अपडेट कर दी। उसके बाद हम प्रोग्राम को चलाते हैं, अपडेट रेटिंग में आते हैं, P01 एंटर करते हैं, रेटिंग 3.5 एंटर करते हैं। वो मुझे कह रहा है सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। लेट्स सी रेफ्रिजरेटर की 3.5 है कि नहीं, हम 1 करते हैं, शो करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं रेफ्रिजरेटर की रेटिंग 3.15 नहीं हुई। तो ये वही मसला जो हम लास्ट टाइम देख रहे थे कि जैसे हमने उसकी कोई वैल्यू अपडेट की, वो वाली वैल्यू डाटा फ्रेम में अपडेट नहीं हुई, वो वाली रेटिंग। तो वो उसको जो है अपडेट करने के लिए यहाँ पे हम जो कोड है उसके अंदर जैसे ही न्यू रेटिंग हम असाइन कर देते हैं, जो उसको रेटिंग मिल रही है जो हम यहाँ से पास कर रहे हैं, उसको हम देखते हैं कि वो अपडेट क्यों नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो है df डॉट लोकेशन हमने IDX रेटिंग सेट कर दी और फिर उस df को हम दोबारा से अपडेट CSV पे सेव कर रहे हैं। ये ठीक है स्टेप। यहाँ पे अपडेट प्रोडक्ट UI में जो स्टेप है ये जो कॉल कर रहे हैं, इधर से हम न्यू रेटिंग उसको पास कर रहे हैं, वो न्यू रेटिंग पास कर रहे हैं जो सी एक्चुअली इधर हमने उसको एंटर की थी। और आप प्रैक्टिकली इसको वो न्यू रेटिंग हमें अपडेट कर देनी चाहिए। उसके बाद जो है ये प्रोडक्ट वाली फाइल में इंफॉर्मेशन जाएगी। यहाँ पे जो है प्रोडक्ट वाली फाइल में इंफॉर्मेशन तो अपडेट हो गई है, लेकिन वो हमें शो नहीं कर रहा। तो इसका मतलब हमारा जो अपडेट का फंक्शन है वो ठीक काम कर रहा है। तो आप देखिए मैंने डीबगिंग कैसे किया, मैंने डाटा सोर्स में जाके जो है वो डीबगिंग की है। तो वहाँ पे जो रेटिंग है वो एक्चुअली ये देखें 3.5 हो गई है। अब ये दैट वाज एक्चुअली प्राइस, ये किसी वजह से हमसे जो है वो गलती हो गई है और ये 3.5 एक सेपरेट कॉलम के तौर पर यहाँ पे आ गया है। और उसकी वजह क्या हुई होगी, यहाँ पे 4.5 भी है और 3.5 भी है। तो वो अगर आप नोट के डाउन करें तो यहाँ पे जो मैंने वहाँ पे स्पेलिंग लिखे हैं कॉलम को अपडेट करने के, वो स्पेलिंग यहाँ पे मैंने गलत लिख दिए हुए हैं, RATAING लिख दी है। तो उसने इसको पाइथन बड़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उसने इसको क्या किया, उसने इसको कंसीडर किया मैं नया कोई कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, तो उसने एक नया कॉलम ऐड कर दिया और उसने 3.5 उसमें स्टोर कर दिया। तो अब एक्चुअली मुझे इसके स्पेलिंग जो है वो सेम करूंगा तो मुझे उसी कॉलम में वो डाटे को अपडेट करेगा। तो इस तरह हम अपने प्रोग्राम को डीबग करते हैं। हम सोर्स तक जाते हैं, हम देखते हैं कि किस जगह पे एरर आया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम उसको फर्दर इनसाइड जाते जाते हैं। तो एरर्स इस तरह आइडेंटिफाई होते हैं और ये बड़े कॉमन एरर्स हैं जब हम कोड लिखते हैं। तो इस तरह के एरर जनरेट होते हैं, इन एरर को डीबग ही किया जा सकता है। तो अब हम दोबारा एक दफ़ा फंक्शनैलिटी अपनी तसल्ली के लिए क्या वाक़ई सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं इंटरफेस के थ्रू हम इसको चेक कर लेते हैं। हम प्रोडक्ट P4 एंटर करते हैं, अभी 4.5 आ रहा है, हम अगेन इसी की अपडेट करते हैं क्योंकि इसमें मसला आ रहा था। 4.5 को मैं 3.5 करता हूँ और प्रेस एंड कंटिन्यू करता हूँ, मैं शो वन ऑल करता हूँ तो आप देखेंगे अब वो 3.5 हो गया। तो ये एक्चुअली अब हमारा एक कंप्लीट वर्किंग प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है और हम यहीं से शो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और फाइनली हम एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है। आप इसी तरह का आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट हम देंगे कि आप अपनी मर्जी से कोई भी एक CRUD जरूर लिख लें, उससे जो आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस और ये जो आपको एरर्स आते हैं इस तरह के मे भी कोई न्यू एरर्स आए जो फिर आप हमसे डिफरेंट चैनल्स के साथ कम्युनिकेट करके हमसे पूछ सकते हैं और फिर उससे आपके नॉलेज में उस वक्त ठीक इजाफा होता है जब आप किसी एरर को सॉल्व करते हैं। तो फिर आपको समझ लगती है कि ये पीछे सारी चीज़ों की साइंस क्या है, पीछे सारी चीज़ें किस तरह चल रही हैं। बेस्ट ऑफ लक जी। इस कोर्स में हमने कोशिश की आपको बेसिक पाइथन का इंट्रोडक्शन दें और आप पाइथन एडवांस कैसे किन कामों के लिए यूज होती है, डाटा साइंस के लिए, वेब के लिए, मशीन लर्निंग के लिए। तो आने वाले कोर्सेज में हम उन चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे।